जुगल हंसराज। बहुत से लोग इस अभिनेता को नाम से नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि हर कोई उनका चेहरा पहचानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो अब बॉलीवुड में एक खोया हुआ सितारा है। बॉलीवुड में एटलीस्ट 17 फिल्मों में उन्होंने काम किया है, लेकिन मोहब्बतें के अलावा उनके पास कोई और फिल्म का नाम नहीं है। असल में कोई नहीं जानता। वास्तव में उन्होंने कुछ कुछ होता है जैसे सुपरहिट फिल्म के शीर्षक गीत के बोल भी लिखे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके खाते में एक भी सुपरहिट फिल्म नहीं है। लेकिन वो बॉलीवुड में शाइन क्यों नहीं कर पाए? क्या ये सिर्फ उनकी बदकिस्मती थी या इसके पीछे कुछ बड़ी गलतियाँ थी? दरअसल जुगल हंसराज 1982 में फिल्म मासूम में बाल कलाकार के रूप में बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और एक बाल कलाकार के रूप में उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई और एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स में भी काम किया और फिर बॉलीवुड में बतौर हीरो उनकी पहली एंट्री साल 1994 में फिल्म आ गले लग जा से हुई, जो सुपर फ्लॉप रही। हालांकि इस फिल्म में काम करके उर्मिला काफी सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन उनके बुरी किस्मत ने उनकी मदद नहीं की। कोई भी फिल्म उनके करियर को आगे नहीं बढ़ा सकी। ये सब फ्लॉप फिल्में करने के बाद जो फिल्म उन्हें असली लाइमलाइट देती है वो है मोहब्बतें। शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करना उनके लिए काफी असरदार रहा, लेकिन समस्या ये था कि जुगल हंसराज इसके बाद बहुत बड़े गलती कर बैठे। मोहब्बतें के बाद जब हर कोई जुगल को जानने लगा तो उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन जुगल ने बिना कुछ सोचे समझे जल्दबाजी में उन सभी फिल्मों को साइन कर डाला। लेकिन दुर्भाग्य से ये सच है कि उनमें से ज्यादातर फिल्में प्री प्रोडक्शन स्टेज तक नहीं पहुंच पाई। यहाँ तक कि उनका डार्क टाइम ये था कि वो 21 फिल्मों में ही साइन कर बैठे, जिनमें से केवल 8 फिल्में रिलीज हुई। इसके अलावा जुगल के करियर में एक और बार शुरुआत हुई और जुगल कई फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में अभिनय करना शुरू कर दिया और दुर्भाग्य से किसी को भी वास्तव में वो रोल याद नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं। अपने करियर में यश चोपड़ा और महेश भाट जैसे बड़े निर्देशकों और निर्माताओं के साथ काम करने के बाद भी हंसराज अपने अभिनय करियर में कोई फायदा नहीं उठा सके, जबकि करण जौहर उनके सबसे अच्छे दोस्त है। इसके बाद भी उन्होंने कभी भी करण से कोई मदद नहीं मांगी। हालांकि अभिनय करियर में लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद जुगल ने देखा कि वास्तव में कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया और लेखन और फिल्म निर्देशित करने पर ध्यान केंद्रित किया। वैसे भी हंसराज की फिल्मी करियर की असफलता के पीछे उनकी कुछ गलतियां थी और कुछ मामलों में वो बदकिस्मत भी रहे। क्या आप जानते हैं जुगल हंसराज के करियर की ये कहानी? आप क्या सोच रहे हैं? हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।